हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। लास्ट वीक में हमने 30 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखी थी, जिसमें हमने फ्रंट में वी नेक किया हुआ है और बैक में हमारा ग्लास नेक है और पूरा बैकलेस है। तो उसी ब्लाउज की आज मैं स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग की वीडियो मैं शेयर नहीं करने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आप स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर कीजिए, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब हम कटिंग शुरू करेंगे। अस्तर के ऊपर हमने पहले से ही कटिंग करके रखा है, अभी हमें ब्लाउज के मेन फैब्रिक में रख के कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को पहले से ही आयरन करके रखा है। कभी भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें अच्छे से पहले आयरन कर लेना है। तो बॉर्डर को मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है। इसे हम कैसे अटैच करेंगे वो मैं आप लोगों को बाद में स्टिचिंग के टाइम पे दिखाऊंगी। अब हम अस्तर वाले पीसेस को ब्लाउज के मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट को मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड से रखा है और ओपन वाली साइड से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट में ही हुक करना है। साइड वाला प्रिंसेस कट का जो पीस है इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। अब हमें कटिंग करनी है, तो चारों तरफ से हमें ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। नीचे से भी हम छोड़ेंगे और साइड से भी हमें ½ इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब हम प्रिंसेस कट के सेंटर वाले पैनल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कटेंगे। ये यहाँ पे क्रॉस फैब्रिक है, उसे पहले ही कट करके निकाल देंगे। साइड वाले पैनल की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे भी हमें मार्जिन उतना ही रखना है, ½ इंच का। यहाँ पर मैंने सभी पीसेस की कटिंग कर ली है। स्लीव्स की कटिंग हमें नहीं करनी है क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है। अब हम मशीन पर चलते हैं, स्टिचिंग शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर के साथ में स्टिक करके इसे फिक्स कर लिया है। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे 1-2 पीसेस को आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगी और सभी पीसेस उसी तरीके से कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कैसे हमें स्टिक करना है, कैसे फिक्स करना है, ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। एक बार आप चैनल में वीडियोस देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें आपको पुरानी वीडियोस से सीखने को मिलेगा। अब मैं सेंटर वाले पीस को लूँगी, एक पीस इसमें भी कट करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, जितना भी हमें जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसे कटिंग करना है। अस्तर हमारा फिक्स है, ब्लाउज हम क्या करते हैं, ½ इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखते हैं साइड में, उसकी ही हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो सेम तरीके से मैंने सभी पीसेस की कटिंग कर ली है। अब हमें प्रिंसेस कट के दोनों पैनल को अटैच करना है। तो एक साइड से मैं ऊपर की साइड से रखूँगी। साइड वाले पीस को हमें नीचे रखना है। ऊपर वाला पीस स्ट्रेट रहता है तो वो घुमाने के लिए अच्छा रहता है। नीचे वाले पैनल का जो शेप है उसी के शेप के हिसाब से हमें ऊपर वाले पैनल को घुमाते हुए स्टिच लगाते रहना है। तो इस तरीके से हम घुमाएंगे और हल्के हाथ से हमें घुमाना है, जिससे कि हमारे पीस खींचेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक पीस को अटैच कर लिया है। आर्मोल के यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड और फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक पीस मैंने अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे पीस को भी अटैच करूँगी। तो देखिए, यहाँ से मैं नीचे की साइड से अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम हल्के हाथ से घुमाएंगे। जैसा नीचे वाला का शेप है हमें ऊपर वाले पैनल को वैसे ही घुमाना है। तो इस तरीके से घुमाते हुए हम ऊपर की साइड में लेके आएंगे और यहाँ पे आर्मोल के यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो थ्रेड्स मैंने कट कर लिए हैं। देखिए, दोनों पीस स्टिच हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें पैड अटैच करना है। तो अस्तर के एक पीस हमारे पास और हैं, तो इन्हें भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनको भी स्टिच कर लिया है। तो जैसे पहले मैंने अटैच किया था वैसे ही हमें इसे भी अटैच करना है। तो इसे मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, पैड्स को मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। तो सेंटर निकालने के लिए आप लोगों को इसी तरीके से इसका सेंटर निकालना है। तो परफेक्ट तरीके से आपकी सिलाई आएगी और उसका जो एपेक्स पॉइंट के हिसाब से हमारा जो कप बैठेगा परफेक्ट तरीके से बैठेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम पैडेड अटैच करते हैं वो हमें अस्तर वाले पीस में अटैच करना है। एक अस्तर तो हम ब्लाउज के मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करके रखते हैं। ये हमारा दूसरा पीसेज हम निकाल के रखते हैं जब हम कप्स अटैच करते हैं। तो कटिंग के टाइम पे मैंने अस्तर की मैं 2-2 कटिंग नहीं दिखाती हूँ,
हमें सेम फिक्स कटिंग करनी है जो हम प्रिंसेस कट के पीसेज की कटिंग करके रखते हैं। अब यहाँ पर से हम मेजर करेंगे, कमर वाली साइड से हम यहाँ पे 2.75 इंच में मार्क करेंगे। तो सेम तरीके से मैंने पहले वाले पीस में भी मार्क कर लिया है। अब ये मार्किंग सभी ब्लाउज में सेम नहीं रहेगी। 28 से लेके 32 साइज़ के बीच में हम 2.75 इंच की नीचे की साइड से मार्किंग करनी है, तब हमें कप्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कप्स के ऊपर अस्तर को रख लिया है और जो मार्किंग है हमारी वहाँ पर से हमारा कप स्टार्ट होगा ऊपर की साइड में। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए सेंटर में लेके आएंगे, हल्के हाथ से घुमाना है और फिर आर्मोल की साइड को हमें सिलाई को लेके आना है। तो फ्रेंड्स साथ साथ में हमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप कप्स देख सकते हैं किस तरीके से अटैच हो गया है। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के पैड को भी अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले हम कप को रखेंगे, ऊपर की साइड से अस्तर को रखेंगे, कमर की साइड से हमें सिलाई लगाते हुए आना है। जहाँ पे हमने चौक का मार्किंग किया था वहाँ पर हमारा कप का स्टार्टिंग होगा और इस तरीके से हमें घुमाते हुए आर्मोल की साइड को निकाल देना है। तो दूसरा कप भी हमारा अटैच हो गया है। तो एक बार आप देख सकते हैं किस तरीके से सेंटर में इसकी सिलाई आई है। अब हमें ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेना है, इसके ऊपर हमें इसे रखना है। तो मेन फैब्रिक को जब हमने अटैच किया था उसके बाद मैंने उसे अच्छे से आयरन कर लिया है, जिससे कि उसके सेंटर की सिलाई खुल जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब हम किनारे से हम स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो एकदम किनारे में रहनी चाहिए। जब हम ब्लाउज स्टिच करेंगे तो उसके अंदर ये सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। तो इतना हमें किनारे में इसमें सिलाई लगानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम ब्लाउज को पकड़ते रहेंगे और चारों तरफ से इसमें स्टिच लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनकी साथ साथ में हमें कटिंग कर लेनी है। एक साइड के पीस को हमने अटैच कर लिया है, सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पीस को भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हम अस्तर के दो पीस कटिंग करते हैं वो हमारे फिक्स कटिंग होने चाहिए। अगर वो फिक्स कटिंग रहेंगे तो हमारा ब्लाउज इस तरीके से बराबर आएगा, बिल्कुल भी आपका फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम फिक्स कटिंग रहेगा। तो इस तरीके से भी देखिए मैंने पूरे ब्लाउज को चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। एक बार मैं अंदर की साइड से भी आप लोगों को पैड दिखाती हूँ। देखिए फैब्रिक किस तरीके से अंदर की साइड में पूरा बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से बैठेगा जब आपकी सही कटिंग रहेगी। अब हमें नेक कैनवास की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे गलती से कर लिया है, इसका वीडियो नहीं बना पाई। तो नेक का लेंथ देखिए 12.5 में मार्किंग हुआ है। तो 12 इंच का नेक डीप है और यहाँ से हमें विड्थ रखनी है 1.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है और ऊपर की साइड में है 2 इंच का विड्थ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करेंगे और नीचे की साइड में हमारा 1.5 इंच का विड्थ है और जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा है ये यहीं पे कट करना है। तो ये फ्रेंड्स मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा बाहर की साइड में नेक कैनवास की पट्टी रखी है। साथ साथ में हम फ्रंट के नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा है। मैंने जब कटिंग करके रखी है उस टाइम पे ये मार्किंग बताई है कितना नेक डीप लेना है, कितना नेक विड्थ लेना है। इसके लिए आप लोगों को कटिंग वाली वीडियो को देखना ज़रूरी है। मैंने उसी में से इसको ट्रेस करके कटिंग किया हुआ है। सेंटर से मैंने अलग कर दिया है क्योंकि फ्रंट में हमारा हुक लगाना है, तो उसे दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर के साथ में नेक को स्टिक कर लिया है। अब जो 1/2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है उसे हम फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। का नेक रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। नेक कैनवास का भी सेंटर मैंने निकाल लिया है और ब्लाउज का भी सेंटर निकाला है और इस तरीके से हमें सेंटर में रखना है। तो एक बार हम यहाँ पे इसे पिन अप कर लेंगे। तो स्टिच लगाने से पहले हमें नीचे की पट्टी को चेक कर लेना है। जो जितनी हमारी बॉर्डर पट्टी है उतना ही हमारा नीचे की कमर पट्टी रेडी आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं फोल्डिंग वाला फोल्ड कर दूंगी और इस तरीके से रखूंगी। तो ये देखिए जितना हमारा बॉर्डर पट्टी रेडी आ रहा है उतना ही हमें कमर की पट्टी भी रेडी रखनी है। तो उसी के हिसाब से हमें कैनवास को ऊपर नीचे सेट कर लेना है। ऊपर की साइड में भी हमें नेक विड्थ को चेक करना है। तो हल्का सा मेरा ब्रॉड हो रहा है तो मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी सेंटर में और यहाँ पे एक पिन अप कर लूँगी। तो अब शोल्डर को एक बार फिर से देखेंगे। अब देखिए ये बराबर से हमारा 3 इंच आ गया। 1/2 इंच हमारा आर्मोल की साइड में स्टिचिंग में जाएगा।
अब हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से रखेंगे। एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई हमारे कैनवास से नीचे फैब्रिक के ऊपर आना चाहिए, कैनवास के ऊपर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि हमने कैनवास की फिक्स कटिंग करी है। एक बार बॉर्डर को फिर से मेजर करते हैं। 1.5 से 1 लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट आ जाएगा। नीचे की साइड में हमारा कमर का मार्जिन है। स्क्वायर का कॉर्नर निकालते हुए इस तरीके से सिलाई को आगे बढ़ाना है। फिर से हमें के कॉर्नर में आना है, फुट को उठा के ही आगे बढ़ाना है, तभी हमारा वहाँ पे पॉइंट आएगा। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। 0.25 इंच या हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने फैब्रिक रखा है इसमें हमें कट्स लगाने हैं। कट लगाने से कोई भी कॉर्नर वाला नेक अच्छे से ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम कैनवास को बाहर की साइड पलटेंगे और उसके किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें करना है। कॉर्नर आना चाहिए, तभी वो बराबर तरीके से स्क्वायर का हमारे कॉर्नर निकलेंगे। तो ये मैंने कैनवास में सिलाई लगा ली है। अब अंदर की साइड फोल्ड करके एक बार अच्छे से आयन कर लेंगे। अब हम बैक डार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने एक ही साइड में मार्किंग किया है, दूसरी साइड भी मैं मेजर करके सेम लेंथ लगा लूँगी। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम ऊपर की साइड में डार्ट देंगे, लेकिन ऊपर की साइड में हमें क्रॉस करना है। हाफ इंच का मार्जिन केवल नीचे की साइड में कमर में लेना है। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हमें क्रॉस लेके आना है, इस तरीके से बाहर की साइड निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों डार्ट लगा लिए हैं। ब्लाउज को हमें बैक साइड की तरफ पलट लेना है। अब इसमें हम बॉर्डर पट्टी को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स बॉर्डर को हमें सीधी वाली साइड नीचे वाली साइड में रहना चाहिए, जो उल्टी वाली साइड है वो ऊपर आना चाहिए। तो तभी हम जब सीधे साइड की तरफ पलटेंगे तो हमारा सीधा वाला साइड बाहर आएगा। तो इस तरीके से हम जो रेड वाला बॉर्डर का किनारी है उसे पूरा हमें सिलाई में अंदर की साइड डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने बॉर्डर को अभी अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से ओपन करना है। अब ये जो किनारे में हमें धार स्टिच लगानी है वो ब्लाउज के ऊपर लगानी है, बॉर्डर के ऊपर नहीं लगाना है, ब्लाउज के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे ये सिलाई भी लग गई है। अब हमें बॉर्डर को पलटना है। एक साइड से हम बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम पकड़ते हुए अब नीचे की किनारे में हमें सिलाई लगानी है। बॉर्डर को हमें एक हाथ से सीधा करते रहना है, जिससे कि नीचे की साइड में एक्स्ट्रा बॉर्डर बाहर की साइड में ना निकले। तो इससे हमारी नीचे की साइड में पूरी क्रीज ओपन हो जाएगी। तो अब जो एक्स्ट्रा प्लेन कपड़ा है ऊपर साइड का उसे हमें अंदर की साइड में डालना है। जितना हमारा किनारे में डिजाइन दिख रहा है उतना ही हमें दिखाना है। प्लेन कपड़ा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो स्क्वायर का लास्ट वाला जो कैनवास था उसके ऊपर बराबर तरीके से हमारा बॉर्डर बैठ गया है, क्योंकि हमें बॉर्डर को नापना ज़रूरी है। हो सकता है आपका बॉर्डर इससे थोड़ा छोटा हो या इससे बड़ा हो, तो आप उसी हिसाब से बेल्ट की पट्टी नीचे की रेडी कर सकते हैं। जो लास्ट का हमारा पट्टी बन रही है बॉर्डर वाली, हमें बॉर्डर के हिसाब से ही रखना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर है तो आप थोड़ा सा उसको कटिंग करके भी कर सकते हैं, अगर आपको इसी तरीके से 12 इंच का नेक डीप चाहिए तो। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है सभी लोग 12 इंच नेक डीप रखेंगे, कई लोग 10 इंच भी रख सकते हैं या 11 इंच भी रख सकते हैं। उसी के हिसाब से आपको बॉर्डर पट्टी को भी अटैच करना है। अब यहाँ पर देखिए आप शोल्डर में जो हमारा ऊपर की साइड नेक की साइड में उठा हुआ जैसा लग रहा है, हमें मेजर टेप को रखना है। शोल्डर वाली साइड से इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड रखूँगी और जो नेक वाली साइड में कैनवास ऊपर की साइड जा रहा है उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो जहाँ पे मार्किंग करी है वहीं से हम कट कर लेंगे। तो देखिए छोटा सा कॉर्नर हमारा कट करके हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर आप बैक पार्ट देख सकते हैं। साइड में अगर बॉर्डर हमारा बढ़ रहा है तो उसे हमें कटिंग करके स्ट्रेट कर देना है। तो अब हम बैक पार्ट को साइड कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट का नेक रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेक तो कटिंग करके रखा है और अस्तर के ऊपर मैंने इसे स्टिक कर लिया है। साइड में हमने जो हाफ इंच का मार्जिन रखा है उसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो एक साइड का मैंने रेडी कर लिया है, सेम तरीके से हम दूसरी साइड का भी रेडी कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से रखना है और फ्रंट का हमारा वी नेक है, तो एक बार हमें पिनअप कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सिलाई करने के टाइम पे कई बार हमारा स्लिप हो जाता है, क्रॉस लग जाता है, तो थोड़ा भी नेक क्रॉस होने का डर रहता है इसमें। इसके लिए आप एक बार पिनअप कर लेंगे तो फिर आपका कैनवास हिलेगा नहीं।
तो इस तरीके से हमें कैनवास के किनारे किनारे में ही सिलाई लगानी है। एक कैनवास अटैच हो गया है, अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो अब हमें कैनवास को बाहर की साइड पलट लेंगे और यहाँ पे एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सेम तरीके से मैंने दूसरा साइड का भी नेक रेडी कर लिया है। अब फ्रंट के नेक में हमें बॉर्डर को अटैच करना है। तो फ्रेंड, जो स्लीव्स वाला दूसरा बॉर्डर था उसको मैंने कटिंग करके ये 1/2 इंच चौड़ी बॉर्डर पट्टी रेडी कर ली है, क्योंकि नेक में जितना हम पतला रखेंगे ना उतना दिखने में अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने ये 1/2 इंच के आसपास है, 1/2 इंच से या 1 पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 0.75 इंच से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे नीचे की साइड में ही निकाल दूंगी। देखिए मैंने कॉर्नर निकाला था, कॉर्नर में वो बॉर्डर बराबर तरीके से लगेगा नहीं, इसके लिए मैंने बॉर्डर को स्ट्रेट ही नीचे की साइड में कर दिया है। अब हमें बॉर्डर के दूसरे किनारे में भी स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हम एकदम किनारे में लगाएंगे जिससे कि हमारा बॉर्डर फोल्ड नहीं होना चाहिए। तो सिलाई लगाते हुए मैं बाहर की साइड निकाल दूंगी। जितना भी यहाँ पे बॉर्डर एक्स्ट्रा है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब जिस तरीके से हुक के लिए बराबर स्ट्रेट पट्टी आ रही है ना, वैसे ही कटिंग करना है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी अटैच करूँगी। देखिए इस तरीके से हमें रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डिजाइन वाला हिस्सा मैंने बाहर की साइड किया है, अंदर की साइड में प्लेन वाला है, और नेक वाली साइड से मैंने 1 सूत के बराबर जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो छोड़ के रखा है। उससे कैसा लग रहा है, देखिए हमने जैसे पाइपिंग किया हुआ है उस तरीके से दिख रहा है। तो ऐसा करेंगे तो काफ़ी दिखने में अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है कि वो पाइपिंग भी हमने अटैच कर रखी है, लेकिन पाइपिंग हमने अटैच नहीं करी है। दोनों नेक रेडी करने के बाद हमें इस तरीके से हुक आई पट्टी को चेक करना ज़रूरी है। ऊपर नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पीसेज रेडी हो गए हैं। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए एक साइड से मैंने अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस समय मेरा कैमरा ऑफ था तो स्टार्टिंग से मैंने दिखाया नहीं है। आपको डायरेक्ट पहले पट्टी को रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाना है। पर आपने देख लिया मैंने किस तरीके से फोल्ड किया। 2 बार मैंने पट्टी को फोल्ड किया है। अब हमें इस तरीके से रखते हुए किनारे में एकदम सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना है, पैडेड के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम जो पैडेड के बीच में 1 इंच का गैप रखते हैं ना, इसी के लिए हम रखते हैं। जब हम हुक पट्टी आई पट्टी को अटैच करेंगे तो हमारे पैडेड के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी वी नेक है तो हमें पट्टी को उसी तरीके से फोल्ड करना है। पहले फोल्ड करके देख लेना है अंदर की साइड में कितना फैब्रिक जा रहा है, उसके बाद अगर ज़्यादा है तो उसे कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे। वी का शेप में हमें पट्टी को रखना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की साइड डाल देना है। इस तरीके से करेंगे, नीडल नीचे डालेंगे, फुट को उठाएंगे, फिर दूसरी साइड की तरफ हम सिलाई लगा के उसे पैक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी किस तरीके से हमारा नेक रेडी है। देखिए बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला है। अभी देखिए कहीं से भी हमारा अस्तर बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे हमारी पाइपिंग की जैसी पट्टी दिख रही है ना, वो वैसा ही दिख रहा है। अब नीचे जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें आई पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अटैच करके मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमें एक साइड से रख के सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। उसमें पट्टी अटैच कर ली है मैंने। अब हमें इसे बाहर की साइड में ओपन करना है, क्योंकि ये पट्टी हमारी बाहर की साइड में बढ़ती है। हुक वाली पट्टी क्या होती है, ब्लाउज के साथ में अंदर की साइड में फोल्ड हो जाती है, और आई पट्टी को हमें बाहर की साइड में 1 से 1.5 इंच के बीच में बाहर की साइड निकालना पड़ता है, क्योंकि वो पट्टी तभी एक के ऊपर एक बैठेगी और ब्लाउज के बीच में से हमारा गैप नहीं दिखेगा। तो एक साइड से मैंने सिलाई लगाया, उसके किनारे में 1/2 इंच फोल्ड करके। अब हम इस तरीके से एक्स्ट्रा ऊपर का फैब्रिक कट कर लेंगे, और यहाँ पे 1/2 इंच का मैंने फैब्रिक रखा है, इसे हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। बराबर तरीके से हमें देख लेना है जितना भी अंदर का फैब्रिक है पट्टी के अंदर जाना चाहिए। जो हमने 1/2 इंच स्टार्टिंग में सिला था वो पट्टी के अंदर हमारा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लॉक करना है। तो लॉक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी सिलाई खुल जाएगी। अब 1 फुट का गैप देते हुए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। तो हमारी आई पट्टी भी रेडी हो गई है। तो ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में अगर एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं तो उनकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रखेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए हमारा बॉर्डर किस तरीके से परफेक्ट वी बन रहा है, इसका एकदम पॉइंट आ रहा है।
तो हुक पट्टी और आई पट्टी को मेजर करना ज़रूरी है। इस टाइम हम अगर एक बार माप लेंगे तो बाद में हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर इस टाइम कुछ छोटा बड़ा रहेगा तो हमें कट करके हम उसे निकाल सकते हैं। कमर में हमें पट्टी को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, जब हम पाइपिंग वगैरह अटैच नहीं करते हैं तो मैं इस तरीके से पट्टी अटैच करती हूँ। जितना ये फैब्रिक है मैंने कट कर दिया है। अब 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करके हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो कॉर्नर में क्या हो जाता है ना, पूरा पैक हो जाता है इस तरीके से। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करके पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे अभी ब्लाउज के ऊपर नहीं लगाना है क्योंकि हमें पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करनी है। अब ये 1/2 में फोल्ड करके फिर से एक बार 1/2 फोल्ड कर लूँगी जितना भी है, और यहाँ पे 5 नंबर का स्टिच लगाऊंगी। 5 नंबर का क्यों लगाना है, क्योंकि हमें इसमें हेमिंग करना पड़ेगा। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सिलाई को बाहर की साइड निकाल देंगे। तो एक साइड में मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की कमर पट्टी को भी अटैच कर लूँगी। 1/2 इंच बाहर की साइड रखना है, फिर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी को बाहर ओपन करेंगे, इस तरीके से हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे ना तो नीचे की कमर पट्टी बराबर तरीके से बैठती है। कभी भी आप करके देखिए इस तरीके से, तभी आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि देखने से नहीं होगा, करने से भी होगा। तभी आप लोग अपने ब्लाउज में देख सकते हैं कैसी फिनिशिंग आती है। तो साइड में जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकल रहे हैं इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट का शोल्डर ओपन करना है। जो कैनवास है उसे ओपन करना है, फ्रंट वाले को इसके अंदर रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। अब नेक कैनवास को हम अंदर की साइड में इस तरीके से रखेंगे, फिर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमारा डबल स्टिच भी हो जाता है और हमारा शोल्डर भी कवरिंग हो जाता है। अब हम दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लेते हैं। तो फिर से हमें बैक वाले नेक कैनवास को ओपन करना है, फ्रंट का हमें शोल्डर रखना है और आर्मोल वाली साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से हम लगाएंगे, बाहर की साइड निकालेंगे, बैक वाले कैनवास को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल भी एक आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो रहा है, बराबर लाइन में एक साथ में शोल्डर जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड किया जाता है जिससे कि कवरिंग हो जाएगा। शोल्डर में मैंने इंटरलॉक कर लिया है क्योंकि उसके धागे नहीं निकले। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो किनारे में एक दूसरी सिलाई लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्लीवलेस ब्लाउज है तो आर्मोल में मैंने सेम ब्लाउज के फैब्रिक का ही मैचिंग करके डोरी पाइपिंग मैंने रेडी करके रखी है। तो ये जो ब्लाउज का फैब्रिक है ये तो थोड़ा पतला था, हम डोरी डाल ले थे इसमें, तो इसमें क्या हो रहा था, ट्रांसपेरेंट हो रहा था। इसके लिए मैंने मैचिंग करके सेम ब्लाउज के कलर का ही मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है और यहाँ पे मैंने पाइपिंग पहले से ही रेडी करके रखी है। अगर आप लोगों को पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। मैंने बिगनर्स के हिसाब से बहुत ही ईजी तरीके से पाइपिंग किस तरीके से बनाया जाता है वीडियो बनाई है, एक बार आज उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे देखें मैंने एक आर्मोल के साइड में पूरा पाइपिंग अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं अब दूसरी साइड भी अटैच करूँगी। तो आर्मोल की साइड में रखेंगे, फिर से हम इस तरीके से एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब स्लीवलेस रहता है तो अगर हम इस तरीके से पाइपिंग वगैरह करते हैं ना, उसका एकदम लुक अलग आता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। और अगर कॉन्ट्रास्ट में कर रहा है तो कॉन्ट्रास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को सेम कलर का ही चाहिए था तो इसके लिए मैंने सेम कलर यूज किया है। तो यहाँ पे दूसरे साइड का आर्मोल का पाइपिंग भी मैंने अटैच कर लिया है। अब ये देखिए अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसकी हमें कटिंग करनी है। अगर हम इसे कटिंग नहीं करेंगे तो जब हम पाइपिंग की पट्टी को दाब सिलाई देंगे तो वो कपड़ा बाहर की साइड में निकल जाता है, उसमें फिनिशिंग नहीं रहती है ब्लाउज में, तो हमें उसे कट करना ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से हम दाब सिलाई देंगे। सेम तरीके से मैंने दूसरी साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम दाब सिलाई देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें रखना है और सिलाई लगाती रहनी है। तो दोनों आर्मोल हमारे अटैच हो गए हैं। साथ साथ में प्रेस करना चाहते हैं तो एक बार आर्मोल की पाइपिंग में भी प्रेस कर सकते हैं, तो करेंगे तो वो अच्छे से पाइपिंग बैठ जाती है। तो अब ये देखिए मैंने जो फिटिंग के लिए मार्किंग किया था उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से पकड़ते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई लगा लूँगी पहले। तो ये हमारा ब्लाउज़ तो अभी स्टिच हो गया है। फिटिंग वाली सिलाई के बाद हमें 0.25 इंच का गैप देते हुए
यहाँ पे दूसरी सिलाई लगानी है जो हमें साइड में फिटिंग के लिए हम एक्स्ट्रा लगाते हैं। कभी फ्यूचर में अगर कस्टमर को ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप खोल सकते हैं। इसके लिए हम इसमें 3-4 सिलाइयाँ लगा लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी 3-4 सिलाई एक्स्ट्रा लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। अंदर की साइड में मैं एक्स्ट्रा थ्रेड्स की कटिंग करके इंटरलॉक कर लूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो एक बार थ्रेड्स को कट करके एकदम एंड टू एंड में भी सिलाई लगा सकते हैं, उससे भी आपके धागे थोड़े कम निकलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ब्लाउज़ देख सकते हैं, अभी इसमें हुक अटैच नहीं हुए हैं, इसमें ब्लाउज में अच्छे से आयन नहीं हुई है। अगर एक बार हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ब्लाउज का लुक ही एकदम चेंज हो जाता है, तो प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये टैसल्स रेडी करके रखे हैं। आज मैं वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नहीं दिखाऊंगी। अगर कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट वीडियो में ये सब चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को। तो ये मैंने रेडी करके रखे हैं, इनको भी मैं ब्लाउज में एक बार अटैच कर लूँगी। इसमें हमने स्लीव्स नहीं बनाए थे तो फैब्रिक काफ़ी बच गया था। इसके लिए कस्टमर ने बोला तो मैंने मेरे हिसाब से बना दिया, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा ये टैसल्स। उन्होंने तो 2-3 ही बनाने को बोला था, लेकिन मैंने ये पूरा बंच बना दिया, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी शोल्डर से 2 इंच नीचे मार्क कर लूँगी। दोनों साइड में हमें सेम मार्किंग करना है, उसी के हिसाब से अटैच करना है। तो फ्रेंड्स मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा क्या हो जाता है कि डोरी एक नीचे लग जाती है, एक ऊपर लग जाती है। तो इसके लिए दोनों साइड में मार्किंग करके ही हमें डोरी को अटैच करना है। डोरी का जो दूसरा कॉर्नर है उसे हमें नेक कैनवास के साथ में अटैच कर देना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लग जाएगी, हमारा ब्लाउज में सिलाई नहीं दिखेगी बाहर की साइड में। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड का भी अटैच कर लूँगी। तो ये हमारी डोरी भी अटैच हो गई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।